क्लास 5 आपका साइंस का चैप्टर 2 कंटिन्यू करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम टिप्स ऑफ मेंटेन हाइजीन, यानी कि आप सफाई कैसे रख सकते हैं। क्लीन योर बॉडी विद सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट। आपको डस्ट को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए अपनी बॉडी को साबुन से और पानी से साफ़ करना है, उससे डस्ट हट जाएगा। डेड सेल्स और जो मृत कोशिकाएं हैं एंड जम्स भी आपकी बॉडी से हट जाएंगे। वॉश योर हैंड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर आफ्टर यूरिनेशन यूजिंग टॉयलेट। आप जब भी टॉयलेट जाते हैं या बाथरूम जाते हैं तो आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। हैंडिंग पैड्स, यानी कि आप अपने घर में जो जानवर हैं उन्हें उठाते हैं। एंड टचिंग एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, और बाहर से आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी वस्तु को उठाते हैं तो आपको अपने हैंड वॉश करने हैं। ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। आपको दिन में 2 बारी ब्रश करना है। ब्रशिंग रिमूव्स द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ एंड प्रिवेंट्स जर्म्स टू अटैक द टीथ। अगर आप ब्रश करते हैं तो आपके दांतों में जो खाना चिपक जाता है वो हट जाता है और आपके दांत जर्म्स से बच जाते हैं। इन द किचन कवर ऑल फूड आइटम। किचन में सभी फूड आइटम को आपको ढक कर रखना है। वेदर कुकड और अनकुकड एंड कीप देम एट क्लीन प्लेस। चाहे वो पके हैं या बिन पके, उनको ढक कर रखना है और उन्हें साफ जगह पे रखना है। वॉश योर आइज रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर। आपको अपनी आइज़ को ठंडे पानी से धोना है। एंड गिव देम प्रॉपर रेस्ट, और उन्हें आराम भी देना है। ट्रिम योर नेल रेगुलरली। आपको अपने नेल्स लगातार काटने हैं। एज लॉन्ग नेल्स आर होम टू डर्ट एंड जम्स, क्योंकि लंबे नेल्स जो होते हैं उसमें जम्स हो जाते हैं। योर सराउंडिंग शुड आल्सो बी क्लीन। आपको अपने चारों तरफ भी सफाई रखनी है। देयर शुड नॉट बी स्टेगनेंट वाटर इन कूलर और डिच अराउंड यू। आपके जो घर में कूलर है वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसे साफ समय समय पर बदलना चाहिए और आपके आसपास भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। दीज आर द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मस्कीटोज एंड फ्लाइज, क्योंकि इसमें मस्कीटो मच्छर होते हैं, वो अंडे दे देते हैं अगर कोई पानी खड़ा रहता है तो। नेक्स्ट है आपका डिसीज़, यानी कि बीमारी। द वर्ड डिसीज़ कंपेयर टू वर्ड्स डिस एंड ईजी। जो डिसीज़ है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है, डिस एंड ईजी। मीन नॉट कंफर्टेबल। इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आरामदायक स्थिति में नहीं है। इट इज़ कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट और द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट या फिर पूरी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती है। जनरली डिसीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। आमतौर पे डिसीज़ बीमारियां 2 तरह की होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल, यानी कि संक्रामक और गैर संक्रामक रोग। फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, गैर संक्रामक रोग। डिसीज विच डू नॉट स्प्रेड बाय द ट्रांसफर ऑफ जर्म्स, जो कि जर्म्स से नहीं फैलती है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती है, आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इन्हें आप गैर संक्रामक रोग कहते हैं और नॉन कंटेजियस डिसीज। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज काज्ड when there is a deficiency। कुछ गैर संक्रामक रोग आपको तब होते हैं जब आपके शरीर में कुछ कमी होती है ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, या फिर आपके भोजन में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है। सच डिसीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। इन्हें डेफिशिएंसी डिसीज कहा जाता है। दिस डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रूविंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। इस कमी को आप, जो आपकी शरीर में जिस न्यूट्रिएंट की कमी है उसे लेकर पूरा कर सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये देखिए, सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिसीज, देयर काज एंड द सोर्स कंटेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स आर द लिस्टेड बिलो। कुछ डिसीज बीमारियों के नाम दिए गए हैं, उनके कारण और क्या खाने से वो आपको बीमारी नहीं होगी।
फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। इसे दूर करने के लिए आपको क्या लेना है, कोड लिवर ऑयल यानी कि मछली के तेल से बनी चीज़ें, मिल्क, एग, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, कैरेट, गाजर, पपाया, पपीता, लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, सीरियल्स, अनाज, ये सभी खाना है विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट है बेरी बेरी, ये होता है आपको विटामिन बी की कमी से। इसको दूर करने के लिए आपको खाने हैं बीन्स, सीरियल्स, बीन्स फलियां, सीरियल अनाज, पीज, मटर, नट्स एंड सीड्स, गिरी, वाटरमेलन और पोटैटो खाना है। नेक्स्ट है आपको स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसको दूर करने के लिए आपको खाना है साइट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल एंड जूसी, और वो जूसी भी होने चाहिए। ब्रोकली, स्पिनच, स्पिनच पालक, ब्रोकली गोभी होती है एक तरह की, बेल पेपर, टमाटो स्प्राउट्स, टमाटर स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दालें, और स्ट्रॉबेरी, ये एक फ्रूट है। नेक्स्ट है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है, ये हड्डियों का रोग होता है। इसको दूर करने के लिए आपको लेना है मिल्क, एग, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, और सीरियल्स यानी कि अनाज। आगे है एनीमिया, ये आयरन की कमी से होता है। इसको दूर करने के लिए आपको एग यॉक यानी कि जो एग का येलो पार्ट होता है वो, मील, स्पिनच, पालक, मील यानी कि आपको अपना भोजन अच्छे से लेना है, पालक एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, और हरी सब्जियां खानी है आपको। आगे है ओस्टोपोरिस, ये कैल्शियम की कमी से होता है। इसको दूर करने के लिए आपको योगर्ट, दही, चीज़, मक्खन, मिल्क, फिश, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है सच एज ब्रोकली, जैसे कि ब्रोकली। आगे है गॉइटर। गॉइटर आपको होता है आयोडीन की कमी से। इसको दूर करने के लिए आपको खाना है सी फूड यानी समुद्र में मिलने वाला भोजन, सीवेड, ये भी समुद्र में मिलता है, डायरी प्रोडक्ट जो कि दूध से बने होते हैं, एंड आयोडाइज्ड साल्ट, और आयोडीन से भरपूर नमक खाना है। आगे है आपका सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर काज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंस। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी होती हैं जो कि खतरनाक पदार्थों से हो जाती हैं इन द एनवायरनमेंट, जो कि हमारे वातावरण में होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूमस फ्रॉम कार्स, कार से निकलने वाला धुआं, एंड फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं आपको कुछ बीमारियां दे देता है। काज डिसीज ऑफ लंग्स एंड हार्ट, इससे आपको लंग्स और हार्ट की बीमारी होती है। आगे है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कैंसर, गैर संक्रामक रोग जैसे कि कैंसर कैन बी कॉज बाय बैड हैबिट्स, ये कुछ बुरी आदतों से होता है, सच एज स्मोकिंग जैसे कि धूम्रपान करना, और एक्सेसिव ड्रिंकिंग, और ज़्यादा ड्रिंक करने से होता है, क्या होता है, कैंसर। दीज आर आल्सो द मेजर काज ऑफ हार्ट, लंग, लीवर एंड ब्लड डिसीज। ये जो इससे स्मोकिंग करने से और ड्रिंकिंग करने से जो ज़्यादातर हृदय के, लंग्स के और लीवर के आपको रोग होते हैं। नेक्स्ट है सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ लाइक डायबिटीज़, कुछ ऐसी बीमारियां जो जैसे कि डायबिटीज़ एंड अर्थराइटिस आर काज ड्यू टू द माल फंक्शन ऑफ सम बॉडी पार्ट। ये इसलिए होती हैं क्योंकि आपके शरीर के कुछ अंग अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। आगे है कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कि संक्रामक रोग। दीज डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और कंटेजियस डिसीज़। ये वो बीमारी हैं जो कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होती हैं, इन्हें आप संक्रामक रोग कहते हैं। दीज डिसीज आर काज बाय वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। ये जो बीमारियां हैं बहुत ही छोटे छोटे जीवों से लगती हैं, जिसे आप जर्म्स या पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस में बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ये अलग अलग तरह के होते हैं। द मेन कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस आर फॉलो। फर्स्ट है वायरस दे काज डिसीज सच एज पोलियो। वायरस से होने वाले जो बीमारियां हैं उनका नाम है पोलियो, चिकन पॉक्स,
मेजल्स, मम्स एंड कॉमन कोल्ड, यानी कि साधारण सर्दी जुकाम आपको वायरस से होता है। आगे है बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं, दे काज डिसीज एज सच एज टाइफाइड, टाइफाइड आपको बैक्टीरिया से होता है। प्लेग, कोलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी आपको बैक्टीरिया से होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, दे काज डिसीज सच एज मलेरिया, प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां हैं मलेरिया एंड एमेबिक डिसेंट्री। आगे है फंगी, फंगी से होने वाली बीमारियां हैं, दे काज डिसीज सच एज एथलीट फुट, यानी कि जो पैरों में आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, ये वो है रिंग वॉर्म, ये सभी फंगी से होने वाली बीमारियां हैं। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़ किस तरह से फैलती हैं, तो आपको ये पढ़ाएंगे। अब सबसे पहले है कम्युनिकेबल डिसीज़ पास थ्रू वन पर्सन टू अनदर थ्रू डिफरेंट वेज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग तरह से जाती हैं, जिन्हें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, उसमें से कुछ नीचे दी गई हैं। सबसे पहले है थ्रू एयर, तो एयर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कफिंग और स्नीजिंग बाय ए पर्सन रिलीज जम्स इनटू द एयर, जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके जो जम्स है वो एयर में चले जाते हैं। वन ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन द एयर, जब कोई हेल्दी पर्सन उसी हवा में सांस लेता है, जम्स एंटर इन हिज और हर बॉडी, वही जम्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं। दीज जम्स काज डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, इससे क्या होता है आपको साधारण सर्दी जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, डिप्थीरिया एंड वूपिंग कफ, वूपिंग कफ माने कुत्ता खांसी हो जाता है। देयरफॉर वन शुड ऑलवेज कवर हिज हर नोज एंड माउथ विद हैंकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, इसलिए जब भी आपको खांसी आए या छींक आए तो आपको अपना मुंह को रुमाल से ढक लेना है, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट है थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जब आप कोई प्रभावित भोजन या पानी पीते हैं तो भी आपको कुछ बीमारियां हो जाती हैं। समटाइम्स फूड एंड वाटर में बी इन्फेक्टेड बाय जम्स, कभी कभी खाने और पानी में जम्स होते हैं। व्हेन फ्लाइज कैरिंग जम्स सिट ऑन द फूड, जब मक्खियाँ इन पर बैठ जाती हैं फूड पर, दे पास द जम्स टू आवर फूड, इससे हमारे भोजन पर जम्स हो जाते हैं। ऑन ईटिंग सच इन्फेक्टेड फूड वन में फॉल सिक, और ऐसा भोजन खाने से आप बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट है इनप्योर वाटर आल्सो कंटेन जम्स, और जो साफ पानी होता है गंदा पानी होता है उसमें भी जम्स होते हैं। ड्रिंकिंग दिस वाटर कैन मेक अस फॉल सिक, ऐसा पानी पीने से आप बीमार हो सकते हैं। कुकिंग एंड ईटिंग फूड विद डर्टी हैंड्स आल्सो इन्फेक्टेड द फूड एंड वाटर, अगर आप गंदे हाथों से पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो भी आप बीमार हो सकते हैं। डिसीज सच एज कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायरिया स्प्रेड बाय कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ये सभी बीमारियां हैं, जो कोलेरा है, जॉन्डिस है, ये आपको गंदे पानी और खाने से हो सकती हैं। तो ये लेसन आपको यहीं तक पढ़ना है। अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीज, नेम एनी 5 डिसीज, आप बीमारी से क्या समझते हैं कि नहीं 5 बीमारियों के नाम बताएं। तो आपको इसका आंसर लिखना है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट और द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली, बीमारियों के आपने नाम लिखने हैं, मलेरिया, पोलियो, कोलेरा, कफ, कॉमन कोल्ड। तो ये आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है और इस लेसन को आपको यहाँ तक रीड करना है। ओके बाय।